फ्रेंड्स, जब भी कोई नए काम की शुरुआत होती है तो पहले 2-4 दिन तो जबरदस्त एनर्जी होती है। इस बार पक्का ये कर लेंगे, ये रील देखकर मेरे को मोटिवेशन आ गया, ये मोटिवेशनल स्पीकर ने मेरे अंदर आग लगा दी, अब तो मैं फुल ऑन एनर्जी के साथ ये काम करके रहूंगा, मतलब फुल फोकस, नो एक्सक्यूजेस। लेकिन तीसरे दिन नींद नहीं खुल रही होती है, या मूड नहीं बन रहा होता है, या लगता है कल से शुरू करेंगे, और वही कल जो कभी नहीं आता है, क्योंकि हम उस फेक मोटिवेशन के लिए भरोसे जी रहे होते हैं जिसे हम बस एक टेम्पररी लेवल पर फील करते हैं। और सच ये है कि सक्सेस जिस चीज से मिलती है वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं है, बल्कि कुछ और है। तो आज इस वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे कि मोटिवेशनल का असली सच क्या है। तो मोटिवेशन क्या होता है? एक इमोशन, एक केमिकल रिएक्शन। जब आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हो या कोई इंस्पिरेशनल कोट पढ़ते हो तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, और डोपामिन क्या करता है? वो आपको एक शॉर्ट टर्म हाइक देता है, जैसे एक एक्साइटमेंट की फील। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो फीलिंग टेम्परेरी होती है, कुछ ही देर में डोपामिन लेवल नॉर्मल हो जाता है और आप फिर से वही पुराने जोन में वापस आ जाते हैं। और इसी वजह से आप उस काम को जोश से शुरू तो कर देते हैं, लेकिन वो जोश अंत तक नहीं रहता, यानी पूरा नहीं करते। प्रिसाइजली मोटिवेशन जो है वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए काफी नहीं होता। मोटिवेशन एक स्पार्क है, एक लाइटर की तरह, लेकिन अगर वो आग आपको जलती हुई रखनी है तो उसमें रोज का फ्यूल डालना पड़ेगा, और उस फ्यूल का नाम है कंसिस्टेंसी। और सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है कि हम ये सोचते रहते हैं कि जब मोटिवेशन मिलेगा तभी हम काम करेंगे, जबकि रियलिटी क्या कहती है? काम शुरू करो, मोटिवेशन बाद में अपना आ जाएगा। सिंपल एग्जांपल लो, जब आपको जिम जाने का, वॉक करने का मूड नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप चले जाते हो, तो वर्कआउट करते वक्त, रनिंग करते वक्त वही एनर्जी वापस आना शुरू होती है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। स्टडीज कहती है कि जब आप किसी स्किल को रोज प्रैक्टिस करते हो तो आपके ब्रेन में एक लेयर होती है माइलिन, वो फास्ट डेवलप करती है। ये लेयर न्यूरॉन्स के अराउंड होती है, और ये लेयर जितनी ज्यादा डेवलप होती है आपके ब्रेन सिग्नल को उतना ही सुपर फास्ट बनाती है। इसीलिए प्रोफेशनल एथलीट्स, म्यूजिशियन और टॉप परफॉर्मर डेली प्रैक्टिस को नॉन नेगोशिएबल मानते हैं। देखो, टैलेंट इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस भी जरूरी है, लेकिन अगर कोई एक चीज है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है तो वो है कंसिस्टेंसी। क्यों? क्योंकि जो काम आप हर दिन करते हो वही काम आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स में एक फॉर्मूला बताया गया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव करते हो तो 1 साल बाद आप 37x बेटर हो जाते हो। समझ रहे हो? यानी 1% का डेली इंप्रूवमेंट आपकी लाइफ को एक नए मोड पर ले जा सकता है। पर दिक्कत क्या होती है? कंसिस्टेंसी बोरिंग लगती है, कोई क्लैप्स नहीं करता है, कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। लेकिन वही लोग जो बिना अटेंशन के, बिना शोर शराबे के रोज छोटी छोटी एफर्ट्स करते रहते हैं ना, एक दिन उनका ही नाम होता है। आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लीजिए, विराट कोहली हो, एपीजे अब्दुल कलाम हो, सचिन तेंदुलकर हो, या कोई और, टैलेंट उनमें जरूर था, लेकिन जो उन्हें सबसे अलग बनाता है वो था उनका रूटीन। हर दिन वही काम, बार बार, बिना बोर हुए, क्योंकि उन्होंने एक चीज समझी थी, ग्रेटनेस कम्स फ्रॉम रिपीटेशन, नॉट रैंडमनेस। और ये सभी के लिए पॉसिबल है, सिर्फ एक डिसीजन चाहिए, कंसिस्टेंसी। अब सवाल यह है कि कैसे बनाए कंसिस्टेंसी को अपनी आदत। सबसे पहला स्टेप, छोटा छोटा शुरू करो। लोग गलती क्या करते हैं? सोचते हैं कि हम एकदम से 2 घंटे जिम लगा लेंगे, एक बुक को पूरा 2 घंटा एक साथ में पढ़ लेंगे, 10 वीडियो एक साथ अपलोड कर देंगे, और एक दिन, 2 दिन या 1 हफ्ते में ही थक जाते हैं। सक्सेस का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, रोज करो, कम करो, लेकिन बिना रुके करो, यानी कंसिस्टेंसी से करो। तो अगर इसे 4 स्टेप प्रोसेस में ब्रेक डाउन करें तो ये कुछ इस तरह होगी। स्टेप 1, स्टार्ट स्मॉल। जैसे रीडिंग का टारगेट लिया है तो एकदम से ऐसा नहीं कि पूरी बुक पढ़ लो, बस 5 मिनट पढ़ो। एक्सरसाइज शुरू करनी है, सिर्फ 10 पुशअप करो। कुछ लिखने का मन हो रहा है, 1 पैराग्राफ ही लिखो, ताकि अगली बार के लिए आपके अंदर वो झील, वो क्रेविंग बनी रहे। और जो भी आप नया करना चाहते हो, इन छोटे छोटे स्टेप्स के जरिए अपने डेली रूटीन में फिट करो। नाउ स्टेप 2, टाइम फिक्स करो। जब आप कोई भी काम सेम टाइम पे रोज करते हो तो ब्रेन उसको
ऑटो पायलट पे डाल देता है। तो और आपको व्हील पावर यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रेन लव्स प्रेडिक्टेबिलिटी, और प्रेडिक्टेबल रूटीन एनर्जी बचाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल समझो, सवेरे जब अपन नींद से उठते हैं तो ब्रश जब करते हैं तो अपना आप ही वो हाथ चलता है ब्रश में, जहाँ कहाँ जाना है दांतों पे, अपना आप हर चीज होती है, क्योंकि ये हमारी सेम टाइम पर होने वाली रूटीन एक्टिविटी है। इसलिए ब्रश करते समय ब्रेन अपना आप ही वो हाथ चलाता है, अपना आप ही हर काम हो जाता है। इसीलिए ब्रश करते समय ब्रेन खुद से फंक्शन करता है। स्टेप 3, ट्रैक योरसेल्फ। एक सिंपल कैलेंडर लो या ट्रैकर लो, रोज क्रॉस मार्क लगाओ जब आपका उस दिन का काम पूरा हो जाए। जब 5 दिन 10 दिन का कंटिन्यूस स्ट्रीक बनता है तब मोटिवेशन अपना आना स्टार्ट हो जाता है। So now step 4, discipline should be always greater than of your mood। हर दिन मूड अच्छा नहीं होगा, लेकिन याद रखना कंसिस्टेंसी का मतलब है वो काम तब भी करना जब आपका मन ना हो, क्योंकि आखिर में वो लोग जीते हैं जो अपनी फीलिंग के बेस पर काम नहीं करते, बल्कि अपने कमिटमेंट के बेसिस पर काम करते हैं। और एक बार आपने अपने आप से कमिटमेंट कर लिया तो कंसिस्टेंसी सिर्फ एक हैबिट नहीं, आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो आज से मोटिवेशन का इंतजार करना बंद, क्योंकि मोटिवेशन तो कभी कभी आता है, लेकिन अगर आप चाहो तो कंसिस्टेंसी आपके पास हर समय अवेलेबल है। आपके पास भी वो पावर है, रोज छोटा ही सही लेकिन आगे बढ़ो। बस एक डिसीजन लो कि आज से मैं रुकूंगा नहीं। और अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी पुश किया है तो कमेंट करके जरूर लिखना, आई चूज कंसिस्टेंसी। लेट्स सी कौन अपनी जर्नी आज से शुरू करता है। अगर आप हेल्थ और लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए वीडियो देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, और फाइनेंस मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो इस प्लेलिस्ट पे क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।